हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास में 25 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आपको पूरा क्लास अच्छे से करना है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आपको अपने रेगुलर मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर करते रहना है। बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं। बहुत सारी शॉर्टकट की आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लिनक्स यूनिक्स की कमांड भी यहाँ पर हमने अपलोड कर दी है। तो ये सारा कंटेंट आप सभी यहाँ से पढ़ सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे ट्रिपल सी वाईफाई मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो भी हम क्लास यहाँ पे कराते हैं इनके पीडीएफ मिल जाएंगे। तो वहाँ पर पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? एप्लीकेशन में आपको जाना है और वहाँ स्टडी मटेरियल में आपको चेक करना है। स्टडी मटेरियल में आपको आज की इस क्लास का और इससे पहले जो क्लास कराए हैं वो सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है और यहाँ पर पूछा गया है ईसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है। ईसीबी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीबी? ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस यानी कि पूछे गए प्रश्न है। तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है, क्योंकि चांसेस हैं यहाँ से आपके ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका, एक्सटर्नल कंप्यूटर बोरोइंग। सभी को याद रखना है, एक्सटर्नल कंप्यूटर बोरोइंग। इस क्लास में 25 प्रश्न होंगे। 25 के 25 प्रश्न आपको याद करने हैं। अगर इसमें से आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आज के बाद ये सारे प्रश्न आपको रट जाने चाहिए, आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। और इसका पीडीएफ लेना ना भूलें। पीडीएफ आप सभी को, जैसा हमने अभी बताया, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल में जाना है और वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यहाँ पर NUUP की फुल फॉर्म आपको बतानी है, ठीक है। NUUP की फुल फॉर्म, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए, अब आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में हमारी कोशिश है, हमारा ये प्रयास है कि जो शेष समय बचा है इसमें वो सारे प्रश्न हम आपको पढ़ाएं, वो सारे प्रश्न हम पढ़ाने की कोशिश करें जो कि आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसको आपको तैयार करना है। नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म इसका फुल फॉर्म होता है। तो नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म NUUP का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कई बार आपसे यूएसएसडी का फुल फॉर्म पूछ देंगे। हो सकता है कि आपसे कहें कि यूएसएसडी का फुल फॉर्म बताओ, तो बता देना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ट्विटर में ट्वीट करते समय अधिकतम कितने कैरेक्टर प्रयोग कर सकते हैं? What is the maximum number of characters that can be used while tweeting in tweet? ठीक है, जब आप ट्वीट करते हैं तो वहां पर अधिकतम कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हैं? ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ट्रिपल सी एग्जाम का और कई बार हमने आपको पढ़ाया है। शायद आप में से काफी बच्चों को पता होगा जो हमारे रेगुलर क्लास करते हैं। यहां पर जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 280, ठीक है। ये संख्या पहले 140 थी, लेकिन बाद में ट्विटर ने इसको बढ़ा करके 280 कर दिया है। तो प्रेजेंट टाइम पर 280 आपका करेक्ट आंसर है। 280 कैरेक्टर आप लिख सकते हैं जब एक ट्वीट आप करते हैं, ओके। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर बताना है 2 लाख से 5 लाख के बीच ट्रांसफर करने पर कितना चार्ज लगता है, ये बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? 2 लाख से 5 लाख के बीच ट्रांसफर करने पर कितना चार्ज लगता है? ये क्वेश्चन अभी प्रीवियस एग्जाम जो पिछला नवंबर में एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है। 2 लाख से 5 लाख के बीच में जो आपका ट्रांसफर करने का चार्ज होता है वो आपका 25 रुपये होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। निम्न में से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है
कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए विंडो फोन दिया है, एंड्रॉइड दिया है, सभी परिचित हैं, बाटा है। तो यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ दीजिए, सभी क्या हैं? सभी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ABRS की फुल फॉर्म क्या होती है? ABRS की फुल फॉर्म, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABRS? आप लोग जल्दी से बताएंगे। और अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अब हो सकता है आगे बीच बीच में भी क्लास आपको मिल जाए, ठीक है, तो उनके नोटिफिकेशन भी आप लोगों को पहुंच पाए। यहाँ पर हो जाएगा आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ऑप्शन पहला हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये जो नहीं वाले प्रश्न होते हैं ना, इनको थोड़ा सा सावधानी से करना है। नहीं है, आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? प्लॉटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, लाइट पेन ये इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। तो यहां पर कौन सा आउटपुट नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना, क्योंकि लाइट पेन हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है। जब हमारे पास कोई मेल भेजता है तो किस में दिखाई देता है? आपके पास किसी ने मेल भेजा तो किस में दिखाई देगा, ये आपको बताना। इनबॉक्स, आउटबॉक्स, मेल बॉक्स या सेंड बॉक्स? जाहिर सी बात है इनबॉक्स में आएगा। जब आपको कोई मेल करेगा तो इनबॉक्स में जाएगा। जब आप किसी को मेल भेजेंगे और भेजा गया मेल अगर आप अपने डिवाइस में देखना चाहते हैं तो वो आपका सेंट बॉक्स में जाता है। कहाँ जाएगा? सेंट बॉक्स में जाएगा। ओके। OTP जिसे वन टाइम पासवर्ड भी कहा जाता है, निम्न में से किसका एक एग्जाम्पल है, किसका एक उदाहरण है? OTP किसका एक उदाहरण है? देखिए, वन टाइम पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ईमेल या नन ऑफ दीज? जल्दी से अपना माइंड का इस्तेमाल करिए और जवाब करिए, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब करेगा। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बहुत ही इजी प्रश्न है आपके लिए। देखो, कहता है OTP किसका एग्जाम्पल है, तो वन टाइम पासवर्ड तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वन टाइम पासवर्ड के बारे में ही तो पूछा गया है। अगर यहाँ OTP ना लिख करके लिख देते वन टाइम पासवर्ड किसका एग्जाम्पल है और फिर ऑप्शन में होता वन टाइम पासवर्ड, तो ये तो आंसर बनने का कोई चांस ही नहीं है। ईमेल ये हो नहीं सकता है। तीसरा नन ऑफ दीज का ऑप्शन दिया गया है। तो ये क्या है? हमारा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। यानी कि अगर आप किसी स्थान पर किसी भी वेब पोर्टल पर लॉगिन करते हैं और लॉगिन के समय में कई बार क्या होता है कि आपके पास एक OTP आता है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन कर रहे हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। जैसे ही आप अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालते हैं, इसके बाद भी एक और आपके पास OTP जनरेट होता है, आपके डिवाइस में, आपके मोबाइल में आता है। उस OTP को जब आप भरेंगे, फिल करेंगे, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो ये होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, यहां पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसे दूसरों को भेजना होता है तो यह क्या कहलाता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बट इजी भी है, थोड़ा सा समझना है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है, यानी कि हमारे पास कोई मेल आया है और उसी मेल को हम अपने भाई को भेजना चाहते हैं, हम अपने दोस्त को भेजना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा, सेंड मेल करना पड़ेगा, या इसमें से कोई नहीं? कोई मेल हमें आया है, उस मेल को हम अपने दोस्त को भेजना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस मेल को हमें फॉरवर्ड करना पड़ेगा, उसको हम फॉरवर्ड करेंगे, अपने दोस्त का ईमेल एड्रेस भरेंगे और भेज देंगे। उसी मेल का अगर हमें जवाब करना होता तो हमें रिप्लाई करना होता। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बी। POP का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ POP? ये POP3 एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो POP यहां पर पूछ दिया है आपसे, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर पहला।
मेल को डाउनलोड करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। तो ये ध्यान रखना है, मेल का प्रोटोकॉल है, बेसिकली मेल को डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, कई बार पूछते हैं कि मेल को अपलोड करने का प्रोटोकॉल क्या है, तो SMTP होता है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा, कोशिश करेंगे कि ये सभी प्रोटोकॉल एक अलग से सेपरेट वीडियो में हम ये सारे के सारे आपको समझा दें, ताकि ये सभी प्रोटोकॉल जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो आपको समझ में आ पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बात की गई है नए पेज की, न्यू पेज। हमें नया पेज लेना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, Ctrl+N करना पड़ेगा। Ctrl+N दबाते ही न्यू पेज हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहां पर पूछा क्या है, एक्चुअल में नया पेज, अब उसी डॉक्यूमेंट में नया पेज इंसर्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा समझना है एक बार क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, हो सकता है कई बार बच्चों को ये समझ में ना आया हो। देखो कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। नया पेज अगर आपको लेना है तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। चलो ठीक है, ऑप्शन दिया है यहाँ पे Ctrl+M, Ctrl+N, Shift+N और नन ऑफ दीज। अब देखो, अगर आप नया पेज लेना चाहते हैं अपने लिब्रे ऑफिस राइटर के डॉक्यूमेंट में ही, तो उसको कहते हैं पेज ब्रेक। और पेज ब्रेक करने का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल के साथ में एंटर होता है, ये होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक से क्या होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में ही हमें एक और पेज मिल जाएगा। दूसरा, अगर क्योंकि यहाँ पर इन्होंने राइटर पूछ दिया है, अगर यहाँ पर होता लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड अगर हम और नई लेना चाहते हैं या नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+M भी हम दबा सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सही हो नहीं सकता है। अब यहाँ पर चूंकि क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं, तो हमें Ctrl+N प्रेस करना होता है। इससे क्या होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा, एक नया आपका लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, यानी कि एक न्यू आपका विंडो ओपन हो जाएगा Ctrl+N से। तो ये वही सवाल है, बट यहाँ पर ऐसा साफ साफ लिखा नहीं गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया डॉक्यूमेंट लेना, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है ऑप्शन, कि हमारे ऑप्शन किस प्रकार के दिए गए हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसका जवाब हमें क्या करना है और क्वेश्चन में आखिर हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर और कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है करेक्ट, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर बी करना पड़ेगा, Ctrl+N। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याहू किससे संबंधित है, याहू किससे संबंधित है, याहू क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन हो जाएगा पहला, सर्च इंजन है। याहू एक सर्च इंजन का एग्जाम्पल है। राइटर में फॉन्ट के आकार को छोटा करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। फॉन्ट आकार अगर हमें छोटा करना है, साइज हमें छोटा करना है, रिड्यूस करना है, तो क्या करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कंट्रोल के साथ में आप ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, की जो आपके कीबोर्ड में होती है इसका इस्तेमाल करेंगे फॉन्ट साइज को छोटा करने के लिए। अगर आपको बड़ा करना है तो कंट्रोल के साथ में क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। आपको बताना है इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर यूट्यूब। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम भी आपका एक सोशल साइट है और फेसबुक भी एक सोशल साइट है, यानी कि ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पर फेसबुक से संबंधित है। IMPS का पूरा नाम क्या होता है, IMPS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, ATM कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं, बताइए। ATM जो कार्ड होता है या जिसे आप डेबिट कार्ड बोलते हैं, डेबिट कार्ड पर डेबिट कार्ड जो नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 डिजिट का होता है। डेबिट कार्ड नंबर 16 अंकों का होता है, 16 डिजिट का होता है। इसमें जो CVV नंबर होता है वो 3 डिजिट का होता है। ठीक है, 3 डिजिट का आपका CVV नंबर होता है। और जो ATM कार्ड का पिन नंबर होता है ये कितने डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है। ध्यान रखना है, ATM पिन 4 डिजिट का होता है। और ATM पर जो एक्सपायरी डेट होती है
एक्सपायरी डेट का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, MM यानी कि मंथ, और YY ईयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ATM कार्ड नंबर 16 अंकों का होता है पहला, दूसरा CVV नंबर 3 डिजिट का होता है, तीसरा पिन 4 अंकों का होता है, चौथा एक्सपायरी डेट MMYY होती है। ठीक है, तो याद रखना है। ATM का अर्थ होता है, यानी कि ATM का फुल फॉर्म आपको बताना है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। C ऑप्शन हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। निम्न में कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है, कौन सा एक क्रेडिट कार्ड का एग्जाम्पल है? देखो, मास्टर कार्ड और वीजा दोनों है, इसका मतलब C हो जाएगा हमारा बोथ। निम्न में से किससे ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जाना जाता है, किससे ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है, किससे ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जाना जाता है? नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो देखो, यहाँ पर नेट बैंकिंग भी बोला जाता है, इंटरनेट बैंकिंग भी बोला जाता है, और जब दोनों का ऑप्शन दिया है तो आपको C करना है, दोनों हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग मतलब नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग। PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है? बताओ, PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति आपको कितनी मिलती है? ऑप्शन नंबर बी, 2 लाख रुपए तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। भारतीय रुपए का चिन्ह जिसे मान्यता मिली, भारतीय रुपए का जो चिन्ह है इसे मान्यता कब मिली? आंसर होगा 2010 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, 2010 में। NEFT सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई? आपको क्या बताना है, NEFT सेवा किस वर्ष प्रारंभ की गई, आपको ये बताना है। चलिए जल्दी से जवाब करिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक शेयर नहीं किया है, प्लीज आपको शेयर करना है और क्लास को लाइक करना है। तो ध्यान रहे, NEFT 2005 में। ठीक है, RTGS की अगर बात करें तो RTGS 2004 में शुरू हुआ, RTGS 2004 में, NEFT 2005 में। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को क्या बोलते हैं? प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रीमियम। आगे देखिए, इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है? यानी कि जो इंटरनेट बैंकिंग है, जहां पर आप लॉगिन करके अपना बैंकिंग का काम करते हैं, किसी को पैसे भेजने हैं या कोई आपको ट्रांजैक्शन देखने हैं, बैलेंस चेक करना है, वो सारा काम आप कर सकते हैं। बहुत सारे राइट्स आपके हाथ में होते हैं इंटरनेट बैंकिंग में। तो इसमें मुख्य सुरक्षा किससे होती है? यूजर के नाम से, यूजर के पता से, यूजर के मोबाइल नंबर से, पासवर्ड से? तो आंसर होगा पासवर्ड से। ऑप्शन नंबर पहला, पासवर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। इस क्लास का PDF अभी आपको मिल जाएगा। ठीक है, PDF आप सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल में जाना है, और जिन बच्चों ने मोबाइल एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, CCC बाई फर्स्ट डे आपको सर्च करना है, और इसके बाद आपको इंस्टॉल करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको अपना नाम देना है, ईमेल आईडी देना है, और अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, और इसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में आपको जाना है स्टडी मटेरियल में, जहां पर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे पहले जो भी क्लास कराए हैं उनके भी PDF वहां पर अवेलेबल हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे PDF वहां पर अवेलेबल हैं जिन्हें भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।